You are watching FNI. सियावर रामचंद्र भगवान की। और गौशाला में बैठे हैं तो किशन जी का भी जयकारा तो लगाना चाहिए। बोलो रास बिहारी जी की। आज इस ग्रामीण गौशाला बवाना के प्रांगण में इस मंच के माध्यम से यहाँ उपस्थित गांव के मेरे सभी बड़े, सभी बुजुर्ग, भाई बहनें, सभी युवा साथी यहाँ मौजूद हैं और सुबह से ही गांव में आज रौनक का माहौल है कि आज कुछ विशेष उत्सव है। तो मैंने पूछा भाई रविंदर से, मैंने कहा भी क्या बात? कह रहा हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आया नहीं करता कोई, वो यूं परे से होके निकल जाते थे और वो भी चुनाव में आते थे कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री आई है इसलिए जोश सा आ रहा है। हमने तो कोई बाहर का काम दे नहीं रखा, पार्टी ने कह रहे भी तुम दिल्ली की मुख्यमंत्री हो, दिल्ली में लगी रहो बस। तो हम तो पूरी जगह जावे, सुबह शुरू होते रात तक सारा दिन यहीं आंडे, और जा करके जाते हैं तो लोग समस्या बतावें, काम बतावें, वो काम कर देते हैं। तो इसलिए 2 महीने में दिल्ली वालों ने आज से जागी कि भाई अब तो काम होवेगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा? और नहीं लग रहा तो फिर बताऊं कि क्या होवेगा। आज इस मंच पे हमारे बीजेपी दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट, हमारे माननीय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी उपस्थित हैं, हमारे भाई विनोद सहरावत जी, हमारे भाई नए वो बने हैं उप महापौर, एक बार जोरदार ताली तो बजा दो जय भगवान जी के लिए। वो इनके ऊपर तो वो शेर गए, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। 2 साल से ऐसे कर रखा था, पूरा दिल्ली में झाड़ू वालों ने झाड़ू भी नहीं लगन दे रहे थे, इतनी बुरी हालत थी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर बन करके मुझे लगता है कि दिल्ली वालों को सुकून की सांस मिलेगी। अब हमारे भाई पवन सहरावत जी जो जोन के चेयरमैन भी है, हमारे माननीय विधायक गजेंद्र दराल जी भी यहाँ उपस्थित हैं, अंजू अमन जी जो हमारी निगम भाई ये भी जोरदार है, इसने बहुत काम कर रही छोरी, इसने भी ताली बजा दो। भाई दीपक दबास जी, ब्रह्म प्रकाश जी, हमारे प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी, मंडल अध्यक्ष संदीप सहरावत जी, ज्ञान प्रकाश जी, संजय डबास जी, मोहन भारद्वाज जी और नारायण सिंह जी भी हमारे भी पुराने साथी हैं, पार्षद थे हमारे साथ। और सबसे ज्यादा यदि सदन में कोई बोलता तो नारायण सिंह जी बोलते थे। और यहां पर और भी गांव के बड़े बुजुर्ग और हमारे प्रधान आदरणीय धारा सिंह जी, रणवीर प्रधान जी, मूलचंद प्रधान जी, श्री रमेश जी, बल्लू जी, रणवीर जी और सुखवीर जी और अन्य उपस्थित मेरे सभी बंधु, आज गौशाला के इस प्रांगण में खड़े होकर मैं फिर से अपना वो संकल्प दोहराना चाहूंगी। जब मैं हरेवली गई थी तब भी मैंने ये बात कही थी कि हमारी सरकार और हम सब खुद भी, हर एक विधायक, हर एक मंत्री और मैं स्वयं, हम इसी विचारधारा हैं कि गायें जो है वो हमारी मां स्वरूपा है, हम उनमें हमारी आस्था जुड़ी है। और जब भी अपनी गौ माता को हम कष्ट में देखते हैं, सड़कों पे यहां वहां छोड़ दी जाती है, जब वो दुखी होकर के घूमते हैं तो ये बहुत तकलीफ होती है। उसमें बेचारी उस गाय का कसूर नहीं है, कसूर उनका है जो वो सुबह दूध निकाल के उनको सड़कों पे घूमने के लिए जाओ बेचारा खाओ, शाम को फिर पकड़ लेंगे, फिर दूध निकाल लेंगे और फिर छोड़ देंगे। ऐसे लोग जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूध दोहन का काम तो करते हैं पर ये चिंता नहीं करते ये गौ माता सड़क पे जब चलती है तो कभी किसी गाय से, ट्रक से टक्कर लग जाती है, कभी सड़क पे गोबर और पेशाब होने की वजह से गाड़ी, स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है, अनेकों समस्याएं आती है। पर वो लोग नहीं मानते, वो ये कहते भी हम तो शहर के बीचों बीच गायें रखेंगे
और दूध भी दोहेंगे। मैं आज फिर से इस मंच के माध्यम से उन्हें निवेदन करना चाहती हूं कि वैसे तो शहर में गाय रखना अलाउड ही नहीं है। उनको जो स्थान दिए गए हैं सरकार की ओर से, घोगा डेयरी और बाकी जगह, आपको गाय वहीं लेकर के जानी चाहिए। जो भी व्यवस्थाओं में कमी है या आपको तकलीफ आ रही है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगी, पर एक भी गौ माता सड़कों पे घूमे ये हमें बर्दाश्त नहीं है। जो चाहिए उनके लिए चारा चाहिए, उनके लिए सुविधाएं चाहिए। आज सरकार भी कर सकती है और समाज में भी एक से एक बड़े दानदाता बैठे हैं जो शहर की एक भी गाय को भूखा नहीं सोने देंगे। पर अपने लालच के कारण, अपनी सुविधा के कारण शहर में गाय को रख के पूरे के पूरे कॉलोनी को तकलीफ में करना, वहां गंदगी मचाना या एक्सीडेंट का कारण बनना, यह ठीक नहीं है। और दिल्ली में जितनी गौशालाएं चल रही हैं, भाई मैं उन सबका सर्वे कराऊंगी और उनकी हम क्या सरकार की ओर से आर्थिक मदद कर सकते हैं उसके लिए भी योजना लेके आऊंगी। अधिक से अधिक वो गायें जो दूध नहीं दे सकती, जो तकलीफ में है, जो बीमार है, उनकी मदद हो, ये हमारा दायित्व है और इसे हम पूरा करेंगे। और जहां तक रही गांव की बात, अभी भाई रविंदर जी भी कह रहे थे, गजेंद्र ने भी कान में कुछ कही, फिर पवन आ गया, सारे जने चिंता में रहे हैं। और मैं बता दूं भाई, सारे चिंता मत करना, 1200 करोड़ रुपए हमने गांव देहात की डेवलपमेंट के लिए रखे हैं। तुम योजना बना के लाने वाले बनो। प्रधान जी, जितनी टूटी सड़कें हैं, नाले हैं, नालियां हैं, सबको बनाना शुरू कर दो। और ये तो पहला साल है, 5 साल में गांव की शक्ल यूं निकाल दो कि देखने वाले को मजा आ जाए और रहने वाले को भी। ये डबल इंजन की सरकार है और अब तो ट्रिपल की होगी, तो चिंता मत मानना भाई, एक एक काम करके देना, एक एक काम। जो 50 साल की दर्द तकलीफ बाकी है वो 5 साल में खत्म करनी है भाई, ये सारे समझ लो, पूरी टीम। मोहन जी तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, कहीं सोचो मैं तो एक्स हो गया, एक्स वैक्स नहीं हो, सारी टीम को लगना पड़ेगा। तो 1200 करोड़ रुपए तो इस साल हमने गांव देहात की डेवलपमेंट के लिए दिया है। और जो ग्रामीण बोर्ड था हमारा, जो डेड पड़ा था, जिसमें काम नहीं होते थे, उसको भी रिवाइव करेंगे और उसके माध्यम से भी गांव देहात में काम करेंगे भाई। और सुन लो, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली में होते थे, अब हमारी कोशिश है कि उन सब के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम गांव देहात की इस बेल्ट की ओर लेके आए, ताकि हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, बच्चों को शिक्षा मिले और ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिले। उसमें हम अपनी नॉर्थ की बेल्ट में एक बड़ा ISBT लेके आएंगे जी। उसके अलावा एक एजुकेशन हब बना रहे हैं नरेला में, जिसमें कई कॉलेज आएंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के, ताकि गांव देहात के बच्चों को यहीं की यहीं कॉलेज की अच्छी सुविधाएं मिले। जितने हमारे स्कूल हैं गांव देहात के, उनको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी नई बिल्डिंग, उनके नए कमरे और पूरा टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम, जिसमें स्मार्ट क्लास, ई-लाइब्रेरी, लैपटॉप इत्यादि की व्यवस्था, ये सारी की सारी हम दिल्ली देहात को देने वाले हैं। और जो सालों से आपकी समस्याएं, चाहे वो ट्रैक्टर के कमर्शलाइजेशन की हो, चाहे फ्री होल्ड की हो, और चाहे स्टैंप ड्यूटी की और सर्कल रेट की हो, भाई एक एक समस्या का समाधान हो, इसकी चिंता हम खुद कर रहे हैं। एक एक समस्या का, कि आप लोग जिस तकलीफ में
वर्षों से जी रहे थे। कभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग थी, कभी एक का राज कहीं था, दूसरे का कहीं था। अब आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, जब आपने केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनाई है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनाई है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि हर समस्या का समाधान निकलेगा। अब हमारे पास कोई ये कारण नहीं है कि ये काम मेरा नहीं है, कि ये काम उसका है। अब सारे काम हमारे हैं भाई, चिंता मत करो तुम, सारे करके देंगे एक एक काम। जो भी काम, जो भी तकलीफ, जो समस्या, जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, वो सब हमारी जिम्मेवारी है। आज करें, कल करें, परंतु इतना विश्वास रखिए कि हर प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है और लगातार ये सरकार हफ्ते के 7 दिन और 12 महीने बैठ के काम करने वाली है। और देखो, पहले तो सचिवालय मुख्यमंत्री जाता नहीं था, अब इतने विधायक जो आते हैं वो कहते हैं हमने तो ये ऑफिस ही नहीं देखा जी, कभी ये ऑफिस भी होता था। मैंने कहा बिल्कुल जी, ये ऑफिस था मुख्यमंत्री जी का, उसने कभी खोला ही नहीं। अब जाते हैं तो संडे की भी छुट्टी नहीं करते, शनिवार इतवार भी खोल के रखते हैं, और शनिवार का खाना लाने की ड्यूटी इस पे है, रविंदर पे। मैंने एक दिन कह दिया, भाई तुम तो बड़े होशियार हो, तुम तो पियो सीत, खाओ मक्खन, और मुख्यमंत्री ने पूछो नहीं। यूं नहीं चलेगा भाई, शनिवार की शनिवार खाना तैने लाना है, तो अब हर शनिवार टोकरी लगा के लावे इसके बहू देवे और हम सारे बैठ के खावे भाई। तो चिंता ना मत करो, वहां का सारा खाना पानी मेरे पास पहुंच जाता है कि क्या क्या बन रहा है हमारे गांव में आजकल। तो आप सबको मैं बहुत साधुवाद देती हूं कि आप सब आज यहाँ इकट्ठे हुए, हमें आशीर्वाद दिया। और ग्रामीण गौशाला और हमारे प्रधान जी जयप्रकाश जी कहे, मेरा तो नाम ना लिया रेखा ने। बाबूजी आपका किस छोड़ सकूं थी मैं, आपका तो पहले लेना पड़ेगा, आपके न्योते पे तो आई हूं। तो आज ग्रामीण गौशाला के इस प्रांगण में इतना सुंदर कार्यक्रम आपने किया, और आदरणीय हम सबके वंदनीय स्वामी लालचंद जी महाराज, जिन्होंने अपनी ये जगह दान दे करके इस गौशाला को शुरू करवाया, वो समाज के लिए प्रेरणा है। और आज भी समाज में हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी जेब से पैसा दे करके समाज के लिए, गायों के लिए करना चाहते हैं काम। केवल उनको संगठित करके उनको मौका देने की जरूरत है, और समाज इस काम से जुड़े, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।